अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेंबर, जैसा ये 5 अक्टूबर का जो कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद में कई सारे कॉल्स हम आना शुरू हुए। हर आदमी का एक ही एक सवाल था, सर ये कैसा हमें पैसा को रिकवर कर सकती हैं या कैसे पैसे को हमें ले सकती हैं कर को। हालांकि तकरीबन कई आदमियों को उम्मीद नहीं थी कि भी IMA से पैसा आता है कर को। मायूस हो गए थे कि भी IMA मंसूर खान खाले को चलेगा पैसा कर को। बट अल्लाह की ज़ात के ऊपर हमना भरोसा था कि भी ये हमारा हलाल का पैसा किसी भी हालत में हमना वापस मिलता है कर को। माशाल्लाह 5 अक्टूबर को जो है कोर्ट ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद में ये 20 दिन के अंदर जो है सारे जितने भी इन्वेस्टर्स जो 55,000 के करीब में इन्वेस्टर्स इन सबको पेमेंट देती कर को बोल को। कई सारे न्यूज़पेपर्स के ज़रिए से और कई सारे यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए से सब लोगों तक मैसेज पहुँच को है। और कई सारे आदमियाँ जो है अभी भी जो है क्लेम फॉर्म सबमिट नहीं कर को ही। जो आदमियाँ 2020-21 में जो क्लेम फॉर्म सबमिट करे थे, जिनका CMS नंबर था, उनको पेमेंट आने की तो पूरी की पूरी इंशाल्लाह गारंटी है। जो आदमियाँ CMS फॉर्म नहीं सबमिट कर को ही ऑनलाइन के ज़रिए से या बेंगलुरु वन या कर्नाटका वन के ज़रिए से, उनका तो कुछ भी हो नहीं सकता। फिर भी आप ये होना तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में जाकर एक टाइम ट्राई कर सकती। और मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कई आदमियों का जो ये CMS के बारे में बहुत सारे आदमियों के सवाल थे कि सर जो अमाउंट हमारा दिखा रहा है उसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी दियो कर को। देखो मेंबर्स, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ जो क्लेम फॉर्म जो सबमिट करे, जिनका क्लैरिफिकेशन है, जिसका अदोक है, जैसा पेंडिंग है, ये सब है, इसके बारे में उनको ज़रा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना था। देखो मेंबर, जैसा आप ये क्लेम वेबसाइट ओपन करती, हालांकि ये वीडियो के नीचे एक क्लेम वेबसाइट का लिंक भी है, और ₹1 ट्रांसफ़र करने का वो भी ऑप्शन भी है, और हमारे ग्रुप के साथ में जुड़ने का वो भी एक ऑप्शन है, और सब चीज़ों के बारे में टोटल जानकारी आपको देती। ये व्हाट्सएप ये वीडियो के नीचे CMS नंबर आपका कैसा चेक करती कर को उसका भी एक लिंक डाल को रहती, और ₹1 ट्रांसफ़र करने के बारे में उसका भी एक लिंक डाल को रहती, और साथ ही साथ जो हमारे एसोसिएशन के साथ में कोई भी जुड़ना चाहता उसका भी एक लिंक हमें फॉरवर्ड करती। पहली बात तो कई लोगों का जो सवाल जो है ये CMS नंबर के बारे में। जैसा ये तुम्हें हमें जो लिंक भेजती हूँ, जैसा उसके ऊपर तुम्हें एक लिंक करती तुम्हें, उसमें एक तुम्हारा CMS नंबर का ऑप्शन आता है। जो लोग जो है बेंगलुरु वन में या कर्नाटका वन में या अटल बिहारी वाजपेयी सेवा केंद्र में जितने भी ऑप्शंस थे, जहाँ पर जाको आप लोग जो पढ़े लिखे इंसान थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऑनलाइन में कर रहे, जो पढ़ लिख को नहीं थे उन्होंने जो है बेंगलुरु वन या कर्नाटका वन में या अटल बिहारी वाजपेयी सेवा केंद्र में जाको जो अपना क्लेम फॉर्म सबमिट करे थे 2020 में। जैसा आपका नंबर ये CMS नंबर के लिंक के साथ में डालती, पूरे के पूरे चीज़ें डिटेल्स ओपन होता है। उसमें आपका पुराना CMS नंबर दिखाता है, फिर उसके अंदर लेटेस्ट CMS नंबर दिखाता है, फिर आपका IMA का अकाउंट नंबर दिखाता है, फिर तुम्हें कौन सी स्कीम में डाले थे, वो LLP थी या CCS था। LLP का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर कर को, और दूसरा जो है CCS का मतलब है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मंसूर खान जो है 2018 में ₹1000 लेको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार कर को उसके अंदर से कई आदमियों को भी उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर करे। और बाद में तुम्हारा IMA CL नंबर आता है, वो आप चेक कर लियो। जो CMS नंबर तुम्हें जो डाले वो उस नंबर है क्या, एक नज़र चेक कर लियो। फिर अटैस्टेशन NA कर को आता है। NA का मतलब है नॉट अप्लीकेबल, नॉट रिक्वायर्ड, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। NA का मतलब है नॉट अप्लीकेबल, यानी ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ओके है कर को। फिर तुम्हारा जो है एडिशनल ऑथेंटिकेशन आता है। अगर से एडिशनल ऑथेंटिकेशन भी आपका NA आ रहा है, नॉट अप्लीकेबल, वो भी कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका बैंक का अकाउंट वेरिफिकेशन, वो भी NA दिखा रहा है, तो उसमें भी कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई में सक्सेस दिखाता है, कई में अप्रूव दिखाता है, तो NA का दिखाया तो भी कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम्हारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कई आदमियों को जो है अप्रूव दिखाता है। अप्रूव का मतलब है एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ऑल राइट, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम्हारा क्लेम अमाउंट कितना तुम्हें क्लेम कर को ही कर को, यानी जैसे कि समझो तुम्हें एक 5 लाख रुपए डाले, 3 लाख रुपए ले ले, तो 2 लाख रुपए तुम्हें क्लेम कर को ही, ठीक है, वो अमाउंट तुम्हारा दिखाता, वो अमाउंट एकदम चेक कर लियो तुम्हें। फिर तुम्हारा क्लेम अमाउंट एज़ पर तुम्हें अमाउंट जो क्लेम कर को ही, वो डिपॉजिट अमाउंट तुम्हें IMA में कितने डाले थे वो दिखाता है। जैसे कि 5 लाख तुम्हें डाले थे, 5 लाख दिखाता है, और ऊपर का जो मैं बताया था क्लेम अमाउंट, यानी तुम्हें क्लेम करें 5 लाख रुपए तुम्हें डाले, 3 लाख रुपए ले ले, 2 लाख रुपए आना कर को बोल को, वो अमाउंट तो वहाँ दिखा ले को रहता है। फिर डिपॉजिट अमाउंट इन IMA, यानी तुम्हें कितना अमाउंट तुम्हें IMA में डिपॉजिट करे थे,
और कितना अमाउंट तुम्हें ले को ही। ये पूरे चीज़ें इसके अंदर दिखाता है, तुम्हें कितना अमाउंट डाले थे, कितना अमाउंट ले को ही, और कितना अमाउंट आना का है कर को बोल को पूरा का पूरा चीज़ा इसके अंदर मुकम्मल तुमन्ना ये क्लेम वेबसाइट के अंदर दिखाती। फिर पे आउट रिसीव्ड यानी तुम्हें कितने ले को ही अब तक का, यानी 2019 में IMA कंपनी बंद हुई तब तक का तुम्हें कितना अमाउंट ले को ही कर को दिखाता है। और अब तुमना एलिजिबल यानी तुमना कितना अमाउंट आने का है वो भी इस क्लेम वेबसाइट के अंदर पूरा मुकम्मल दिखाता है। मैं दोबारा रिपीट करूं तो IMA का ये क्लेम वेबसाइट जैसा ओपन करती, इसके अंदर तुम्हें कितना पैसा डाले थे, कितना पैसा आया है, कितना पैसा तुमने आने का है, और तुम्हें कितने एलिजिबल ही, कितने पैसे तुमने मिलती कर को बोल को इसमें दिखा को ही मेंबर्स। और ये मेंबर्स बाकी के बहुत सारे चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि तुम्हारा और कई आदमियों का जो सवाल था अदोक कर को एक आता है। अदोक का मतलब ही ADHOC, अदोक का मतलब है ये जो अमाउंट यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है वो अमाउंट जो है हो सकता है वो बढ़ भी सकता है, हो सकता है वो घट भी सकता है, वो फाइनल अमाउंट नहीं। अदोक का मतलब है जो अमाउंट वहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है हो सकता है वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, उससे कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो अमाउंट जो है 50,000 रुपये दिखा ले है सिस्टम के अंदर, कई आदमी को कर को बोल को कई सारे आदमी के सवाल थे। कोर्ट का ऑर्डर जो है 50,000 रुपये दियो कर को वो आपसे नहीं 2019 से दिखा लेखा है, उससे कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे इन्वेस्टर जो 50,000 डाली उनको भी दिखा रहा है, जो 5 करोड़ डाली, 50 लाख डाली, 70 लाख डाली, 10 लाख डाली, सबको वो दिखा लेगा सर, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसे इग्नोर करो। फिर आपका बैंक का डिटेल्स उन्हें दिखाता है कि भी आपका कौन सा बैंक है और कौन सा IFSC कोड है कर को, ठीक है। और आपका अकाउंट नंबर पूछता है, अकाउंट नंबर दिखाता है कि आपका अकाउंट नंबर सही है या नहीं है कर को। फिर आपका बैंक का IFSC कोड दिखाता है वो भी सही है नहीं से ये है कर को। ये जैसा एक क्लेम वेबसाइट तुम्हें ओपन करती हैं सारे चीज़ों का खुलासा ये वेबसाइट के अंदर तुम्हें आ जाता है। तुम्हें किसी के साथ में किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ये CMS नंबर जैसा तुम्हें डालती पूरी हिस्ट्री तुम्हारे फ़ोन के अंदर आ जाती है। ये तुम्हें चीज़ तुम्हारे लैपटॉप से भी चेक कर सकती, डेस्कटॉप से भी चेक कर सकती, या तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से भी चेक कर सकती। किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ऑनलाइन क्लेम वेबसाइट जो मैं अब ये वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ, खाली जैसा उसके ऊपर क्लिक करती तुम्हारा जो 5 डिजिट का या 6 डिजिट का जो है CMS नंबर आता है डालने की पूरी हिस्ट्री तुम्हारे सामने आ जाती है। और जिन लोगों का पेंडिंग दिखा रहा है, जिन लोगों का अमाउंट पेंडिंग जो दिखा रहा है वो पेमेंट ट्रांसफ़र होने के बाद में वो भी क्लियर करके आता है, यानी थोड़ा बहुत पार्शियली ट्रांसफ़र करके आता है। वो जो चीज़ की वजह से परेशान होने का नहीं है। जिनका अटेस्टेशन, एडिशनल ऑथेंटिकेशन या बैंक वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो नो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को जाना लाजमी होता है। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लास्ट महीने के 30 तारीख कुछ पूरा फाइनल कर को ख़त्म करा ले। फिर भी आप लोगों जो है ट्राई करना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस जो है बेंगलुरु के अंदर इंडियन एक्सप्रेस के बराबर बाजू में VV टावर है। VV टावर में 3rd फ्लोर में पोडियम ब्लॉक पर है, विधानसौदा के करीब में है, इंडियन एक्सप्रेस के बराबर बाजू में है। शिवाजी नगर बस स्टॉप से चलने को भी जा सकती, आराम से वहाँ जाकर आप रब्ता कर सकती। हालांकि किसी को वहाँ अंदर अब फिलवक्त के वास्ते नहीं जमा रही, वहाँ खाली जो भी हैं पूरे का पूरे आदमियों को वोज बोल को भेज रही। भी लास्ट तारीख 30 तारीख थी, उससे पहले तुम्हें आपको करना था, लेकिन कई आदमी जाको नहीं करे। हालांकि हमें ये डे 1 से आप लोगों को बोले को थे जिन लोगों का वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट है मेहरबानी से जाको कराओ कर को, लेकिन हमारे आदमी एक कान से लेती दूसरे कान से छोड़ाती। इसकी वजह से देखो अब ये 30 तारीख लास्ट था, ख़त्म होगा। फिर भी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि देखो इस महीने के अंदर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कोर्ट ऑर्डर दे को है कि भी 20 दिन के अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र करो कर को, यानी 5 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ और 5 तारीख के बाद से 20 दिन के अंदर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अमाउंट ट्रांसफ़र करने का काम उन्होंने शुरू करना। हालांकि पूरे ऑफिसर जो हैं काम के अंदर मसरूफ़ हैं, पूरे की पूरे स्टाफ जो है इसके काम के वास्ते काम जारी कर रखा है। इंशाल्लाह इस हमने उम्मीद है कि भी ये महीने के 20 यानी महीने के एंड से पहले जो है जो भी रकम इंशाल्लाह जो भी रकम जो 70 करोड़ के करीब में जो बता को ही उसमें से सबको जो है एक XYZ अमाउंट जो है ट्रांसफ़र होने का इंशाल्लाह हमने पूरी की पूरी उम्मीद है। अब उसके अंदर जो है क्लैरिफिकेशन क्या है कर को बोला तो ये जो अमाउंट 69.44 करोड़ का जो रिफ्लेक्ट कर को है वो अमाउंट में किससे कितना आता है कर को। हालांकि वो एक कुछ कैलकुलेशन है क्या पार्शियली कितना ट्रांसफ़र करती कर को, हालांकि उसके बारे में हमने उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक आजिज़ाना दरख्वास्त क्या करता हूँ, देखो कोई भी कंपनी के अंदर पैसा नहीं आया। अब ये 70 करोड़ जो है हमारी पहली सीढ़ी है,
अब इससे बड़ा जो अमाउंट है हमारा प्रॉपर्टीज़ वगैरह का है। इंशाल्लाह जो आदमियाँ नामायूस हो गए थे, यानी मायूसी हो गए थे कि भी IMF में पैसा नहीं आता अगर कोई, ये सबके वास्ते एक खुशखबरी है, समझ रही बात को। इंशाल्लाह अब प्रॉपर्टीज़ का भी मसला है। ये जैसा ये पहली सीढ़ी जो है हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर्ष गुप्ता साहब जो 6800 मेंबर्स को जो 19 करोड़ के करीब में दिए, अब ये दूसरी सीढ़ी जो है हमारे आदित्य विश्वास साहब जो है तकरीबन 69.44 यानी 70 करोड़ के करीब में अब इंशाल्लाह ये 20 दिन के अंदर देती कर को बोल रही। उसमें आज जो है 12 तारीख हो गए, मुझे लगता है कि भी इस महीने के अंदर जो है इंशाल्लाह जितने भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर को ही इंशाल्लाह उनका अमाउंट उन तक पहुंचने की उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह। अब रहा मसला प्रॉपर्टीज़ वगैरह का, अब जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता रही कि भी 450 करोड़ यानी 450 करोड़ के प्रॉपर्टी नोटिफाई कर को ही कर को इंशाल्लाह वो प्रॉपर्टी का काम भी जो है इंशाल्लाह आज पर द KPAD लॉ काम चालू है। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रही वेंकटेश दलवाई सर, उनकी तरफ से भी वो काम चलने को है एज पर द KPAD लॉ स्पेशल कोर्ट के अंदर। इंशाल्लाह दूसरे लोग हम भी इसके पीछे जद्दोजहद करी, इंशाल्लाह हमारा भी एसोसिएशन के ज़रिए से हमें भी काम कर ले कोई, हमारा भी लीगल काम की तरफ से हमें भी कोशिश कर ले को जारी आगे कैसा करना क्या करना कर को। ये अकेले का काम नहीं है मेंबर्स, हमें सब लोग मिलजुल को काम करे तो ये काम में हम ना कामयाबी मिलती सो इंशाल्लाह। अब ये क्लेम फॉर्म के वास्ते तुम्हें किसी के पास किसी की मदद लेने की फ़िलवक्त के वास्ते ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लेम का वेबसाइट का जो लिंक है ये वीडियो के नीचे है, जैसा उसके ऊपर क्लिक करती पूरी हिस्ट्री आ जाती है, तुम्हें कितना दाल को ही कितना ले को ही तुम्हारा कितना आने का है, कौन सा तुम्हारा बैंक अकाउंट को क्या IFSC कोड, पूरी की पूरी जानकारी इसमें मिल जाती है। ठीक है मेंबर्स, और कुछ भी परेशानी रही तो व्हाट्सएप के ज़रिए से हम ना मैसेज कर को पूछ सकती, कॉल करना मेहरबानी से हरगिज़ करो ना को, हमारी भी कारोबार है, हमारी भी जिम्मेदारी है, मेहरबानी से जो भी है मैसेज के ज़रिए से आप हम ना पूछ सकते हैं मेंबर्स। और भी कुछ भी डिटेल्स रहा नेक्स्ट अपडेट जो भी आता है हमें आप लोगों तक पहुंचाने की हमें कोशिश करती। और ये माशाल्लाह मैं तहे दिल से सब लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जो मायूस हो गए थे कि भी IMF का पैसा नहीं आता, IMF कंपनी वाला खागो भागा कर को, लेकिन हम ना पूरी उम्मीद थी कि भी हमारा हलाल पैसा किसी भी हालत में अल्लाह कैसा नहीं तो कैसा दिलाता है कर को। अब वो माशाल्लाह अब मिलजुल को काम करने का हमारा वक्त है, सो इंशाल्लाह हमें सब लोगों मिलजुल को काम कर को जो आगे की प्रॉपर्टी तो तकरीबन 800-900 जो भी 1000 करोड़ के करीब में की है इंशाल्लाह उसके बाद से जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह। मेंबर्स हमारे एसोसिएशन के साथ में कोई भी जुड़ना चाहता है तो ये वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है, उसमें जुड़ को आपके सजेशन हम दे सकती मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।